नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम रिपर्टी सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें कि हम हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टी, बोनिंग-हसन रिपर्टी एंड बोगर रिपर्टी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जा के सारे वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कैंट रिपर्टी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो को अपन 2 पार्ट्स में बनाएंगे। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में 60 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, 109। एडिसन डिसीज इन द कैंट रिपर्टी इज फाउंड इन द किडनी, ब्लैडर, यूरेटर एंड जनरलिटीज। द राइट आंसर इज किडनी। ठीक है फ्रेंड्स, एडिसन डिसीज किस में मिलता है? हमको किडनी में मिलेगा, कैंट रिपर्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। इनवॉलेंट्री स्टूल वाइल यूरिनेटिंग रुब्रिक इज फाउंड इन द, किस में मिलेगा हमको ये? रेक्टम, ब्लैडर, स्टूल और यूरिन। द राइट आंसर इज रेक्टम में। ठीक है, इनवॉलेंट्री स्टूल वाइल यूरिनेटिंग। और इसके लिए कौन सी मेडिसिन है? बराइटा कार्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 111। मेडिसिन फॉर रुब्रिक प्रोफ्यूज प्रस्पारेशन वाइल सीटिंग इन कैंट रिपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? प्रोफ्यूज प्रस्पारेशन वाइल सीटिंग, सैम्बुकस नाइगर, सोराइनम, कैलकेरिया कार्ब और कालीबाई। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कालीबाई में है ये। ठीक है, ये सिम्टम हमको कालीबाई में मिलेगी। चलिए अपन बाकी मेडिसिन के भी प्रस्पारेशन के सिम्टम देख लेते हैं। तो इस तरह से अपन कंपैरिजन करके याद करेंगे तो हमको जल्दी से याद होगी सारी मेडिसिन के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैलकेरिया कार्ब में कैसी स्वेटिंग रहती है। कैलकेरिया कार्ब में स्कार्फ में सबसे ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलती है पेशेंट का पिलो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। साथ ही साथ उसमें हमको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल देखने को मिलता है? फैटी, फेयर, फ्लैबी रहता है कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है कोल्ड एयर के लिए। एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर बॉइल्ड एग रहता है। फ्यू फॉर पर्सन नीडिंग ए कैलकेरिया कार्ब में हैव ए क्रेविंग फॉर स्ट्रेंज थिंग्स लाइक ए चॉक, लाइम, पेंसिल। ठीक है, ये सारे सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। कैलकेरिया कार्ब इज ऑल्सो द आइडियल मेडिसिन व्हेन एक्सेसिव स्वेटिंग एंड एक्कम्पनिंग सिम्टम एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी हो साथ में, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। ठीक है, स्कार्फ में सबसे ज़्यादा हमको स्वेटिंग देखने को मिलती है। पिलो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। कोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है पेशेंट। बॉइल्ड एग की क्रेविंग रहती है एंड अनडाइजेस्टेबल थिंग की भी उसको क्रेविंग रहती है, जैसे कि चॉक, लाइम, पेंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ने थोड़ा सा कैलकेरिया कार्ब के बारे में भी देख लिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सोराइनम में क्या सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सोराइनम में पेशेंट में क्या है? वेरी बेनिफिशियल फॉर पर्सन हु कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड एयर। इवन इन हॉट वेदर में भी उसको कोल्ड एयर बिल्कुल पसंद नहीं रहता पेशेंट को। ठीक है, और एक्सेसिव हीट इन पाम, सोल्स, हेड, इंक्रीज स्वेटिंग, हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिव रिमेन एंड द बेसिक फीचर ऑफ सिलेक्टिंग इज द excessive sweating over the whole body. After the selecting the ideal remedy, worst case of offensive sweating can be treated. ठीक है, इसमें स्वेटिंग पूरे होल बॉडी में हमको देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रहता है। तो ये हमको सोराइनम पेशेंट में देखने को मिलता है। और सोराइनम और सल्फर में हम अपन कंपेरिजन करके देखेंगे अगर कोई मेडिसिन प्रेस्पारेशन में, तो क्या हमको देखने को मिलेगा? सल्फर एंड सोराइनम में अगर कंपेयर करेंगे तो सोराइनम इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फॉर पर्सन हु कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड एयर इन हॉट वेदर में। जबकि सल्फर में क्या है? सल्फर ऑन द अदर हैंड इट इज़ द बेस्ट सिचुएटेड फॉर द पर्सन हु हैव एक्सेसिव स्वेटिंग एंड आर सेंसिटिव टू हीट। ठीक है, हीट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा और वो कोल्ड के प्रति रहता है सोराइनम को। सो हॉट वेदर में भी उसको बहुत ज़्यादा चिल लगता है उसको। ठीक है, सच एज ए पर्सन कैन नॉट टॉलरेट ए हॉट एनवायरनमेंट। सल्फर को हॉट एनवायरनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। दे ऑल्सो हैव एक्सेसिव हीट इन पाम, सोल्स एंड हेड विथ इंक्रीज स्वेटिंग, hot cold sensitive remained and the basic feature of selecting one out of these two remedies for excessive sweating over the whole body. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है हमारी? सैम्बुकस। सैम्बुकस में हमको रेस्पिरेशन कैसे देखने को मिलेगा? प्रोफ्यूज सेट ओवर द होल एंटायर बॉडी ड्यूरिंग ए वेकिंग आवर में। जब पेशेंट वेकिंग आवर में हो, जाग रहा हो, तब उस समय उसको बहुत ज़्यादा हमको स्वेटिंग और प्रस्पारेशन देखने को मिलेगा। ऑन गोइंग टू स्लीप और ड्राई हीट रिटर्न। ठीक है, जैसे ही सोने जाएगा पेशेंट
उसकी स्वेटिंग ख़त्म हो जाएगी। ड्राई हीट रिटर्न्स, स्वेट as soon as he close his eyes is sleep। जैसे ही पेशेंट सोने का, ये किस मेडिसिन में मिलेगा हमको? सिंकोना में, कोनियम में, ठीक है। इसी तरह आप लोग थूजा और सैम्बुकस में कंपैरिजन करके पढ़ लीजिएगा। रेस्पिरेशन में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसमें अनकवर्ड पार्ट में होते हैं, इसमें कवर्ड पार्ट में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कंपैरिजन करके याद करेंगे तो सारी मेडिसिन आपको याद हो जाएगी। सैम्बुकस में क्या है, वेकिंग आवर में स्वेटिंग देखने को मिल रही है, और जैसे ही पेशेंट बेड में जाता है उसकी स्वेटिंग ख़त्म हो जाती है। और जो पेशेंट बेड में जाते हैं, बेड में रहते हैं तब उनको पसीना आता है, वो कौन सी मेडिसिन है? सिंकोना एंड कोनियम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथी में हमारे हाइपर हाइड्रोसिस के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, जिसमें कि एक्सेसिव प्रेस्पारेशन या स्वेटिंग भी कहते हैं अपन। इसमें कैलकेरिया का, सैलिशिया, सल्फर, मॉक्सॉल, फॉस्फोरस, लैक्टिक एसिड, बेलाडोना, सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम म्यूर, मॉक्सॉल, सैम्बुकस, क्रेटेजियस एंड सिंकोना। तो ये सारी मेडिसिन है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट कभी आगे हम वीडियो बनाएंगे तो मैं इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताऊंगी, हर मेडिसिन का कंपैरिजन बताऊंगी। हाइपर हाइड्रोसिस ऐसे पेशेंट हमको बहुत सारे मिलते हैं जिनको कि ये स्वेटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपन सारी मेडिसिन को कंपैरिजन करके मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट कभी आगे वीडियो बनाऊंगी तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 113, एनीमिया इज ए फाउंड इन द चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी। एनीमिया किस में मिलेगा हमको? कैंट्रीपर्टी में। सर्कुलेशन, स्किन एनीमिया और जनरलिटीज़। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जनरलिटीज़ में मिलेगा। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बीटीपीवी में किस में मिलेगा हमको? ये सर्कुलेशन में मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बीटीपीवी में किस में मिलेगा हमको? ये सर्कुलेशन वाले चैप्टर में मिलेगा ये, ठीक है। इसमें कैंट में किस में है? जनरलिटीज़ में है, एंड बीटीपीवी में है, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में हमको एनीमिया मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 114, निम्फोमेनिया इन कैंट्रीपर्टी इज फाउंड इन द माइंड, मेल जेनाइटिलिया, जेनाइटिलियाज, जनरलिटीज़ एंड फीमेल जेनाइटिलिया। द राइट आंसर इज माइंड, ठीक है। निम्फोमेनिया किसमें मिलेगा हमको? माइंड में मिलेगा। चलिए इसके लिए और कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है निम्फोमेनिया के लिए? तो इसमें है ऑरिग, प्लेटिना, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, एपिस, लेकेसिस एक्सेट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। लिम्फोमेनिया इज एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन फीमेल्स, स्टायरेसिस एक्सेसिव और एबनॉर्मल सेक्सुअल क्रेविंग इन द मेल, ठीक है। ये दोनों में, मेल एंड फीमेल में डिफरेंस है। निम्फोमेनिया फीमेल के लिए है, स्टायरेसिस मेल के लिए कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 115, लार्जेस्ट चैप्टर इन कैंट्रीपर्टी। सबसे लार्जेस्ट चैप्टर कौन सा है कैंट्रीपर्टी में? माइंड, एक्सट्रीमिटीज़, जनरलिटीज़ और जेनाइटिलिया। द राइट आंसर इज एक्सट्रीमिटीज़। ये सबसे बड़ा चैप्टर है कैंट्रीपर्टी में। चलिए इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लार्जेस्ट चैप्टर इन कैंट्रीपर्टी रूब्रिक वाइज माइंड। रूब्रिक वाइज माइंड है 529 रूब्रिक्स इन 95 पेजेस, लेकिन लार्जेस्ट चैप्टर के हिसाब से ये एक्सट्रीमिटी से 281 पेजेस हैं, ठीक है। लेकिन माइंड सेक्शन में रूब्रिक के वाइज में सबसे ज़्यादा है, और एक्सट्रीमिटीज़ चैप्टर वाइज में सबसे ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 116, इन कैंट्रीपर्टी सेविंग एग्रावेट इज़ फाउंड इन द। सेविंग किस में होता है? अपन फेस में करते हैं तो फेस में मिलेगा हमको, ठीक है। फेस में सेविंग मिलेगा, इसमें एग्रावेशन हमको इसमें फेस में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर है फेस, ठीक है। सेविंग एग्रावेशन इज द फेस में है ये। और इसके लिए कौन सी मेडिसिन है? कार्ब एनम, कार्बोलिक एनम, ठीक है। कार्ब एनम इसकी मेडिसिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, नेक्रोसिस ऑफ द बोन इज ए कैंट्रीपर्टी इज ए जनरलिटीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जनरलिटीज से मिलेगा हमको नेक्रोसिस ऑफ बोन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है हमारे होम्योपैथी में? आर्सेनिक एल्बम, मॉक्सॉल, फॉस्फोरस एंड सबाइना, ठीक है। इसके लिए मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, मॉक्सॉल, फॉस्फोरस एंड सबाइना। क्वेश्चन फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 118, हिकअप आफ्टर अल्कोहलिक ड्रिंक इन द कैंट्रीपर्टी इज। कौन सी मेडिसिन है? रेनकुलस बल्बस, ठीक है। हिकअप आफ्टर द अल्कोहलिक ड्रिंक हमको कौन सी मेडिसिन मिलेगी? रेनकुलस बल्बस में ये सिम्टम हमको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 119, माइंड चैप्टर इन कैंट्रीपर्टी वॉज प्रिपेयर बाय ली, ठीक है। लिपी, ली, कैंट एंड मिथेल दिया है ऑप्शन में, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ली ने की थी। कैंट्रीपर्टी वॉज प्रिपेयर बाय माइंड चैप्टर को, ठीक है।
चलिए इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। Taking help from Dr. Kent, Lee started working and compiled the mind and head and vertigo section of the Kent repertory, but the complication was not proper as it was based on Bonninghausen idea of generals and the modalities were the given at the end of the book. Lee work was not up to the expectation of Dr. Kent. Later, when Lee became a blind, Dr. Kent took it up and revised and arranged according to his own plan. ठीक है, उनको उनका बनाया हुआ पसंद नहीं आया और बाद में ली ब्लाइंड हो गए थे, उसके बाद उन्होंने खुद से अपने अपने हिसाब से ये बुक को अरेंज किया था। ठीक है, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर कैंट, ली स्टार्टेड वर्किंग एंड कंपाइल द माइंड एंड हेड सेक्शन एंड वर्टाइगो को। ठीक है, बट द कॉम्प्लिकेशन वॉज नॉट प्रॉपर एज इट वॉज बेस्ड ऑन बोनिंगहसन आइडिया ऑफ द जनरल्स एंड द मॉडलिटीज वे आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। ठीक है, उनके हिसाब से बोनिंगहसन के हिसाब से इन्हें बनाना शुरू कर दिया था, जो कि इनको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो ली वर्क वॉज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ डॉक्टर कैंट। लेटर व्हेन ही ली बिकम ए ब्लाइंड, डॉक्टर कैंट टुक इट अप, रिवाइज्ड एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू हिज ऑन प्लान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 120। इन कैंट रिपर्टी लाउजिन इज बिलोंग टू द विच चैप्टर? हेड, स्किन, जनरल टीज एंड नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्किन। लॉजिन किस में मिलेगा हमको? स्किन चैप्टर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। इन कैंट रिपर्टी बुबो इज द चैप्टर, किस में मिलेगा बुबो हमको? एब्डोमेन में मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एब्डोमेन। ठीक है, बुबो किसे कहेंगे? एन इन्फ्लामेशन स्वेलिंग ऑफ ए लिम्फ ग्लैंड स्पेशली इन द ग्रियॉन। ठीक है, एन इन्फ्लामेशन स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ ग्लैंड स्पेशली इन द ग्रियॉन, इसे हम बुबो कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। इन कैंट रिपर्टी रूब्रिक रीलिंग इज ए प्लेस अंडर द हेड, माइंड, वर्टिगो एंड द नन ऑफ द अबव। तो रीलिंग किसमें मिलेगा हमको? वर्टिगो में मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रीलिंग वर्टिगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। कैंट डाइड ऑन 6 जून 1969। ठीक है, 6 जून 1969 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा अपन देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर कैन डाइड एट द स्टेवेंसिविलिया मोन्टाना ऑन जून 6, 1916। डॉक्टर कैंट वॉज डाइड ड्यू टू ब्राइट डिसीज़ की वजह से उनकी डेथ हुई थी। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हैनिमन जी की डेथ कब हुई थी? 2 जुलाई 1843 में हुई थी। बोनिंगहसन की 26 जनवरी 1864 ड्यू टू एपोप्लेक्सी। ठीक है, कैंट की हुई थी ब्राइट डिसीज से एंड बोनिंगहसन की हुई थी एपोप्लेक्सी की वजह से। डॉक्टर सी हैरिंग की डेथ हुई थी 23 जुलाई 1880 में। डब्ल्यू बोरिक डाइड ऑन 1 अप्रैल 1929। 1 अप्रैल 1929 में ड्यू टू हार्ट अटैक से डॉक्टर डब्ल्यू बोरिक की। एंड बोगर डाइड ऑन 2 सितंबर 1935 में एंड डॉक्टर S.G. एलन डाइड ऑन 22 जनवरी 1996 में। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस एग्ज़ाम में इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 124। रूब्रिक लोकिया इन द कैंट रिपर्टी इज द चैप्टर यूट्रस, जेनेटिलिया फीमेल, जनरलिटीज एंड मेंस्ट्रुएशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जेनेटिलिया फीमेल में मिलेगा हमको लोकिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। सेपरेशन ऑफ यूरिन इन कैंट रिपर्टरी इज प्लेस्ड अंडर द ब्लैडर, यूट्रस, यूरेथ्रा और किडनी। द राइट आंसर इज क्या है? सेपरेशन ऑफ यूरिन, ये हमको किसमें मिलेगा? ये हमको मिलेगा किडनी में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किडनी में। ठीक है फ्रेंड्स, सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कहीं ये यूरिन में तो नहीं है, यूरिन चैप्टर में पर नहीं है, ये किडनी में मिलेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। ओबेसिटी यू विल फाइंड इन रिपर्टरी चैप्टर और सब चैप्टर और कैंट रिपर्टरी। ठीक है, तो ये किसमें मिलेगा? ओबेसिटी यू फाइंड रिपर्टरी चैप्टर और सब चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज, फेस एंड जनरलिटीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जनरलिटीज में मिलेगा हमको ये। तो कैंट रिपर्टरी में ओबेसिटी हमको कहाँ मिल रहा है? जनरलिटीज चैप्टर मिल रहा है। और BTPP में किस में है? सेंसेशन इन जनरल में है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कैंट में है जनरलिटीज़ में ओबेसिटी एंड बीटीपीबी में है सेंसेशन एंड जनरल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 127, ओफिस्टिटोनस यू विल फाइंड इन विच चैप्टर ऑफ सब चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी? एक्सट्रीमिटी, चेस, बैक और जनरलिटीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैक में मिलेगा हमको ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, सेंटिमेंटल मूड इन मून लाइट इज द रूब्रिक ऑफ विच चैप्टर ऑफ सब चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी? ठीक है, सेंटिमेंटल मूड हमको किस में मिलेगा? माइंड, जनरलिटीज, वर्टिगो और हेड। द राइट आंसर इज माइंड में। ठीक है, सेंटिमेंटल मूड तो माइंड में ही होगा, तो अपन थोड़ा लॉजिक लगा करके भी इसको पता कर सकते हैं। और इसके लिए कौन सी मेडिसिन है? एंटीक्रूड। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग मेडिसिन भी याद करते जाइए। सेंटिमेंटल मूड के लिए कौन सी मेडिसिन है? एंटीक्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, फाइनल जनरल रिपर्टरी ऑफ कैंट इज एडिटेड बाय पैरी स्मिथ, दीवान हरिश्चंद्र, बोथ और नन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ। ठीक है, फाइनल जनरल रिपर्टरी वॉज एडिटेड बाय, इन दोनों ने एडिट किया था, पैरी स्मिथ ने, दीवान हरिश्चंद्र ने। चलिए इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फाइनल जनरल रिपर्टरी ऑफ कैंट इज एडिटेड बाय डॉक्टर पैरी स्मिथ एंड द डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र. Little more information. This edition is supposed to be the 7th edition, but it is generally called the revised first edition of Final General Repertory of the Cant. It was published in the May 1974. Next question, friend. Question number 130. Activity which is done after the merge though giving a serious thought carefully in his work is related to which rubric in Cant Repertory? Activity, conscious and the variabulous and circumspection. The right answer is option B. चलिए इसके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा। ए पर्सन whose action are all governed by the dictate of his own consciousness and he is very meticulous. ठीक है, इस वर्ड मीनिंग का क्या है? ए पर्सन whose action are all governed by the dictate of his own consciousness and he is very meticulous. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 131, ए चाइल्ड ग्रैब्स द नर्स व्हेन कैरिड इज द फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी? ठीक है, तो ये हमको किस में मिलेगा? माइंड में, जनरलिटीज़ में, वर्टिगो में या एक्सट्रीमिटीज़ में? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्टिगो में मिलेगा। चाइल्ड ग्रैब्स द नर्स व्हेन कैरिड। ठीक है, ये सिम्टम हमको वर्टिगो में मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है? बोरेक्स एंड जेल्सीमियम। इसकी 2 मेडिसिन है इस सिम्टम के लिए, बोरेक्स एंड जेल्सीमियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, इन कैंट रिपर्टरी सब रूब्रिक और अरेंज इन द, कैसे अरेंज किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साइड, टाइम, मॉडलिटीज़ एंड एक्सटेंशन। ठीक है, ये राइट है। कैंट रिपर्टरी को सब रूब्रिक को ऐसे अरेंज किया गया है, साइड पहले, फिर टाइम, फिर मॉडलिटीज़, फिर एक्सटेंशन। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 133, ससेप्टिबिलिटी और टेंडेंसी टू टेक ए कोल्ड इज ए फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी? चिल, फीवर, माइंड और जनरलिटीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जनरलिटीज। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी टू टेंडेंसी टू टेक ए कोल्ड। ठीक है, ये हमको जनरलिटीज में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 134, कैंट रिपर्टरी विच इज़ यूज इन 5th अमेरिकन एडिशन, 6th अमेरिकन एडिशन, 5th इंडियन एडिशन एंड 6th इंडियन एडिशन? तो ये हमको कब मिला था? 6th अमेरिकन एडिशन में हमको यूज़ करने के लिए मिला था। चलिए इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द 6th अमेरिकन एडिशन वॉज पब्लिश इन द 1957 वाइल द इंडियन एडिशन कम आउट इन द 1961 में। ठीक है, अमेरिका में आई थी 1957 में एंड इंडियन एडिशन आई थी 1961 में। The later edition became a most popular and was circulated widely. At present, most of the practitioner use this particular edition. ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से एडिशन थे इनके। 6th एडिशन थे और पब्लिश ईयर भी दिया गया है साइड में। फर्स्ट एडिशन हुआ था 1897 में, सेकेंड 1908, फिर 1924, 1935 एंड 1945 में, एंड लास्ट है 1957 अमेरिकन एडिशन एंड 1961 इंडियन एडिशन। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा
इंडियन एडिशन कब पब्लिश हुआ था और अमेरिकन एडिशन कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, बाकी फर्स्ट एडिशन को भी याद कर लीजिएगा, कभी इसमें से भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हुआ था 1897 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। रूब्रिक फ्रॉम रिपेंडिंग फॉर पास डीड इज द फाउंड इन रिपर्टरी रिमोर्सेस। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन क्या है, फॉर सेकंड, लोथिंग एंड मॉडिफिकेशन दिया है। रिपेंटिंग फॉर पोस्ट पास्ट डीड, रिपेंटिंग फॉर पास्ट डीड, ठीक है, रिमोर्सेस में मिलता है। चलिए बाकी अपन इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स देखते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस सिम्टम के अकॉर्डिंग फिर पूछा जाता है कि कौन से रूब्रिक कहाँ मिलता है। तो चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहला दिया है सिम्टम, इसमें एक्ट हैसली एंड इन कॉस्टली, नो सीरियसनेस इन लाइफ, तो ये हमको रेसनेस में मिलेगा। बिहेव इन अनअंडरस्टैंड परवर्टेड मैनर इज द लेबिरेंटिनिज्म मिलेगा। ब्लेम्स ऑन सेल्फ फ्रॉम समथिंग इज द रीअप्रोचेज हिमसेल्फ। ठीक है, इसमें से तो क्वेश्चन बनते ही हमेशा देखे होंगे आप लोग, रीअप्रोचेज। ठीक है, ये कौन से इसमें मिलता है या फिर सिम्टम दे दिए जाते हैं, ये किस रूब्रिक में मिलता है। तो ब्लेम्स ऑन सेल्फ फ्रॉम समथिंग इज द रीअप्रोचेज हिमसेल्फ। डिज़ायर फॉर इम्पल्स टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिज़ायर थिंग एंड रिजेक्ट व्हेन ऑफर्ड इज द कैप्रिकॉशियसनेस। डज नॉट प्ले सीरियस अटेंशन टू एनीथिंग फ्यूरियोलस। ठीक है, इसमें से एग्जाम में आते हैं हमेशा। डिफ़िकल्ट टू टेक ए डिसीजन, इरिसोल्यूशन। ठीक है, एग्जैजरेटेड ऑब्सेसिव अबाउट द सिंगल आइडिया इज द मोनोमेनिया। फील्ड विथ एनिमेशन एंड द स्पिरिट, चेयरफुल लाइवली इज द वाइवेशियस। ठीक है, वाइवेशियस है ये। होल्डिंग फैमिली एंड आइडिया इवन व्हेन अदर डू नॉट एग्री। ठीक है, पर्टेनिसिटी। ठीक है, होल्डिंग ए फॉर्मली एन आइडिया इवन व्हेन अदर डू नॉट एग्री, पर्टेनिसिटी। मेनिया टू वर्क, इंडस्ट्रियस। ठीक है, want of religious feeling is the godless. Mania to drink alcohol, dyspomania. Person in habit of reporting against other in order to disagree, defame them. ठीक है, स्लैंडर डिस्पोजिशन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पर्सन इन हैबिट ऑफ रिपोर्टिंग अगेंस्ट अदर इन ऑर्डर टू डिसएग्री, डिफेम देम। ठीक है, स्लैंडर डिस्पोजिशन कहा जाता है। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, जैसे क्लेप्टोमेनिया है, लेबर्टिनिज्म है, रेसनेस है, एंड रीअप्रोचेस हिमसेल्फ है, फ्रेविबोलस है। क्या था फ्रेविबोलस का, डज नॉट पे सीरियस अटेंशन टू एनीथिंग। ठीक है, मोनोमेनिया है, एक्सजरेटेड ऑब्सेसिव अबाउट द सिंगल आइडिया। विवेवियस है, फील्ड विथ एनिमेशन एंड द स्पिरिट, चेयरफुल लाइवली। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे आप लोग सभी को देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 136। फॉर द ऑप्टिक नर्व एट्रोफी मेडिसिन इज द नक्सोमिका, फॉस्फोरस, रेबेकम, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी मेडिसिन है ऑप्टिक नर्व एट्रोफी के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी मेडिसिन है ऑप्टिक नर्व एट्रोफी के लिए, नक्सोमिका, फॉस्फोरस एंड टेबेकम। चलिए इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एम्यूरोसिस पैरालिसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज ए फाउंड इन द चैप्टर विजन में मिलेगा हमको ये। इन बीटीपीपी पैरालिसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व, फोटोमेनिया एंड फोटोफोबिया इज ए गिवन इन चैप्टर विजन में। ठीक है, तो ये सभी हमको विजन चैप्टर में मिलेंगे, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, और ये सारी मेडिसिन है इसकी, नक्सोमिका, फॉस्फोरस एंड टेबेकम। बिविल्डर्ड, क्रॉस रेफरेंसेस इन कैंट रिपर्टरी, कंसंट्रेशन, करेजेस, ऑब्स्टिनेट एंड कन्फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर क्या है, कन्फ्यूजन, बिविल्डर्ड। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए इसके बारे में देखते हैं लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। कैंट हैज़ यूज ए क्रॉस रेफरेंस इन हिज रिपर्टरी टू कन्वर्ट ए सिम्टम इनटू एप्रोप्रिएट रूब्रिक which have proved helpful to practitioners such as the cross references is found in mainly in the माइंड चैप्टर। ठीक है, माइंड में क्या क्या अबॉन्डेंट है, क्रॉस रेफरेंस में किसमें मिलेगा हमको ये, फॉर सेकेंड, एक्टिविटी, डिज़ायर, इंडस्ट्रियस, एयर कैस्टल, थियोराइजिंग, एम्बिशन, लॉस ऑफ एपेथी, बुफोनरी है, फुलिश बिहेवियर। ठीक है, ये बुफोनरी से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हमेशा एग्जाम में।
इसका क्या है क्रॉस रेफरेंस, फुलिश बिहेवियर, इसको उन्होंने मेन रूब्रिक की तरह बनाया है। ठीक है, क्या है कार्पोलेजिया, गेस्चर, एरोगेंस, हॉटी, चार्जिंग, मॉडिफिकेशन, कंटेम्पेटियस, स्कॉन, कैविटस, एवेरिस एंड एक्सक्लेमेशन, श्रिंकिंग। ठीक है, तो ये भी चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बुफोनरी है, ये तो एग्जाम में आते ही हैं। पुलिस बिहेवियर, फॉर सेकेंड है बॉन्डेंट, थियोराइजिंग है एयर कैस्ट्रेल। ठीक है, इंडस्ट्रियस है एक्टिविटी डिज़ायर, गेस्चर क्या है कार्पोलॉजिया। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 138, हीट ऑफ एनिमल डेफिशिएंट इन कैंट रिपर्टरी, ये किससे मिलेगा हमको, हीट वाइटल लैक ऑफ। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन क्या है, हीट वार्मथ लैक ऑफ, हीट कोल्डनेस ऑफ एंड हीट लॉसेस लैक ऑफ। तो हमको लैक हीट लैक वाइटल लैक में मिलेगा हमको ये। ठीक है, हीट ऑफ एनिमल डेफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, एपोप्लेक्सी इज फाउंड इन कैंट रिपर्टरी। तो ये सभी आपको पता ही इसका आंसर, ये जनरलिटी से मिलेगा हमको, लेकिन मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। बीटीपीवी में एपोप्लेक्सी किस में है, सेंसेशन में है, एंड बीबीसीआर में है सेंसेशन इन कंप्लेंट्स में, जनरल में है, और कैंट में है जनरलिटीज़ में। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बीटीपीवी में है सेंसेशन में, ठीक है, बीबीसीआर में है सेंसेशन इन कंप्लेंट्स इन जनरल में, एंड कैंट रिपर्टरी में है जनरलिटीज़ में। ठीक है, तो ये तीनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, ओनली 4 रूब्रिक्स आर फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी। ओनली 4 रूब्रिक्स है किस में है, हियरिंग में है। बाकी क्या क्या ऑप्शन है, ईयर, यूरिन, प्रोस्टेट, उनमें नहीं, सिर्फ हियरिंग में ही 4 रूब्रिक्स दिए गए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। वो 4 रूब्रिक कौन कौन से हैं जो कि हियरिंग में दिए गए हैं, एक्यूट, डिस्टेंट, इल्यूजन एंड इम्पेयर्ड। ठीक है, एक्यूट, डिस्टेंट, इल्यूजन एंड इम्पेयर्ड। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, स्मॉलेस्ट चैप्टर रूब्रिक वाइज हियरिंग है, सबसे छोटा रूब्रिक। ठीक है, स्मॉलेस्ट चैप्टर कौन सा है, रूब्रिक वाइज में हियरिंग है, 4 रूब्रिक्स हैं एंड 3 पेजेस हैं। स्मॉलेस्ट चैप्टर पेज वाइज कौन सी है, प्रोस्टेट है। ठीक है, एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें से। ठीक है, रूब्रिक वाइज कौन से है, हियरिंग है, 4 रूब्रिक हैं, 3 पेज का है ये। उसी तरह स्मॉलेस्ट चैप्टर इन पेज वाइज कौन सी है, प्रोस्टेट है, 21 रूब्रिक्स एंड 2 पेजेस हैं। लार्जेस्ट चैप्टर कौन सा है रूब्रिक वाइज, माइंड है, रूब्रिक वाइज ना, और चैप्टर वाइज कौन सी है, एक्सट्रीमिटीज़ है। ठीक है, माइंड चैप्टर में कितने 529 रूब्रिक्स इन 95 पेजेस हैं, एंड लार्जेस्ट चैप्टर पेज वाइज है एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट चैप्टर रूब्रिक वाइज कौन सी है, प्रोस्टेट है, हियरिंग है, एंड स्मॉलेस्ट चैप्टर पेज वाइज है प्रोस्टेट, और रूब्रिक वाइज है लार्जेस्ट चैप्टर माइंड में है, एंड लार्जेस्ट चैप्टर पेज वाइज है एक्सट्रीमिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, क्लोजिंग आई एमुलरेट इज फाउंड इन द विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी। ये किस चैप्टर में है, ये है जनरलिटीज़ में। ठीक है, क्लोजिंग आई से एमुलरेशन किस में मिलता है, जनरलिटीज़ में मिलेगा हमको ये। इसी कौन कौन सी मेडिसिन है, काली, कार्बन, जिंक, इनकी 2 मेडिसिन है, काली, कार्बन, जिंक। ठीक है फ्रेंड्स, काली कार्ब एंड जिंक, जिंक मेट। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 मेडिसिन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। ठीक है, ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हुआ है, लॉजीनेस इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी, स्किन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, इसमें क्वेश्चन ब्लर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा ब्लर दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोग को रीड करके पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 क्या है, डायरिया अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन इन फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी, रेक्टम, स्टूल, पेरिनियम और एब्डोमेन। तो किस में मिलेगा हमको, ये रेक्टम में मिलेगा। ठीक है, डायरिया अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन। इसकी और कौन कौन सी मेडिसिन है, एब्रोटेनम, एकोन आर्ने और एंटीमक्रूड, सल्फर। ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन भी आप लोग साथ में याद करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 है, कैंट रिपर्टरी इज बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन एंड पर्टिकुलराइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन एंड द एनाटॉमिकल। कैंट रिपर्टरी किस पे बेस्ड है, पर्टिकुलराइजेशन पे। चलिए इसके बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। कैंट रिपर्टरी इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है,
फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. जनरल आर डील विद द डेप्थ फॉलोड बाय द पर्टिकुलर एंड द माइन्यूट पर्टिकुलर्स. ठीक है. लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन. बोनिंग हसन रिपर्ट इज बेस्ड ऑन द ग्रांड जनरलाइजेशन पे. वो है इंडक्टिव लॉजिक पे और ये है डिडक्टिव लॉजिक पे. ठीक है. होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक. ठीक है. कैंट रिपर्टी क्या है, डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है. इसमें क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर है. एंड बोनिंग हसन है ग्रांड जनरलाइजेशन पे है, वो इंडक्टिव लॉजिक पे है. ठीक है. वो है पर्टिकुलर टू जनरल. तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा. कैंट है जनरल टू पर्टिकुलर एंड बोनिंग हसन है पर्टिकुलर टू जनरल. कैंट है डिडक्टिव लॉजिक एंड बोनिंग हसन है इंडक्टिव लॉजिक. एंड होम्योपैथी है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक बोथ. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 145. डिलेरियम इज ए फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी. डिलेरियम किसे मिलेगा हमको, जनरलिटीज़ है, इंटेलेक्ट है, माइंड एंड वर्टाइगो है. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माइंड में मिलेगा हमको ये. ठीक है. डिलेरियम किस में है, माइंड में है. और बीटीपीवी में किस में है, इंटेलेक्ट में है. ठीक है. तो ये भी आप लोग साथ में याद कर लीजिएगा. कैंट में डिलेरियम किस में है, माइंड चैप्टर में है. एंड बीटीपीवी में है, इंटेलेक्ट चैप्टर में है ये. ठीक है. तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा साथ में. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 146. क्या बोल रहे हैं इसमें, एवेरिसे इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी. ठीक है. तो ये किसमें मिलेगा हमको, जनरलिटीज, माइंड, वर्टिगो और हेड. किसमें मिलेगा हमको, ये माइंड में मिलेगा. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइंड. ठीक है. और बीटीपीवी में किसमें मिलेगा, ये भी बीटीपीवी एंड बीबीसीआर, उसमें भी ये माइंड में मिलेगा. ठीक है. वेरिएसेस तो तीनों में ये माइंड चैप्टर में है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा. ठीक है. बीबीसीआर, बीटीपीवी, ठीक है, और कैंट, तीनों में ये किसमें है, ये माइंड चैप्टर में. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147. क्या है क्वेश्चन, रूब्रिक पल्स इज ए फाउंड इन कैंट रिपर्टरी. एक्सट्रीमिटीज, चेज, जनरलिटीज और ब्लड, किसमें है ये. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जनरलिटीज में हमको पल्स मिलेगा कैंट रिपर्टरी में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 148. द ड्रग फॉर रूब्रिक इसेंट्रिसिटी इज ए फाउंड इन द रस्टॉक्स, सल्फर, वैलेरियाना ऑफेंशियलिस एंड वेरेट्रम एल्बम. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है. इसेंट्रिसिटी हमको वेरेट्रम एल्बम ऑप्शन डी में मिलेगा ये. चलिए इसके बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. इसेंट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग ए इसेंट्रिक, डेरिवेशन फ्रॉम द स्टेबलाइज्ड पैटर्न और नॉर्म, स्पेशली ऑड और विल्मिस्केल बिहेवियर. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149. द रूब्रिक हॉटीनेस इज ए फाउंड इन द विच चैप्टर इन कैंट रिपर्टरी. हॉटीनेस किसमें मिलेगा हमको, माइंड चैप्टर में. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माइंड दिया गया. बाकी ये जनरलिटी, चेस्ट, हेड, इसमें नहीं मिलेगा हमको, ये माइंड सेक्शन में मिलेगा. चलिए इसके बारे में थोड़ा लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं. फ्रेंड्स, इन कैंट रिपर्टरी देयर इज ए नो रूब्रिक एग्जैक्ट एज ए मेंशन इन हॉटीनेस, बट देयर इज ए रूब्रिक हॉटी इन चैप्टर माइंड में. ठीक है. एग्जैक्ट हॉटीनेस करके कोई ऐसा वर्ड नहीं है, लेकिन हॉटी करके माइंड चैप्टर में दिया गया है ये. लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, रूब्रिक हॉटीनेस इज फाउंड इन द बीटीपीवी इन चैप्टर माइंड. ठीक है. उसमें भी माइंड में मिलेगा ये. और वेरिएसेस था, वो भी तीनों माइंड में ही था, बीबीसीआर, बीटीपीवी एंड कैंट में. और इसमें भी ये माइंड चैप्टर में है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 150. कर्व विथ इनवॉलेंट्री यूरिनेशन इज ए फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट रिपर्टरी. कर्व विथ इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, तो ये किससे मिलेगा हमको, ब्लैडर में मिलेगा. ठीक है. राइट आंसर इज द ब्लैडर. रूब्रिक किससे मिलेगा, यूरिनेशन इनवॉलेंट्री नाइट. ठीक है. इस रूब्रिक के अंतर्गत ये हमको मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151. नॉक्चुरल एन्यूरेसिस इज फाउंड इन कैंट रिपर्टरी. तो ये किसमें मिलेगा, ब्लैडर, किडनी, यूरेथ्रा और यूरिन. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लैडर. ठीक है. ये भी ब्लैडर में है, नॉक्चुरल एन्यूरेसिस एंड कर्व विथ इनवॉलेंट्री यूरिनेशन. ठीक है. दोनों ब्लैडर में है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 152. पेरिनियम इज ए फाउंड इन विच चैप्टर इन कैंट रिपर्टरी. किस चैप्टर मिलेगा हमको, रेक्टम में मिलेगा ये. ठीक है. एब्डोमेन, स्टूल, इंग्वाइनल, इन सब में नहीं मिलेगा. एंड बीटीपीवी में किस में है, ये स्टूल वाले चैप्टर में है. ठीक है. बीटीपीवी में स्टूल वाले चैप्टर में है ये. तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 153. स्वेटिंग एमुलेट फाउंड अंडर द
रेस्पिरेशन, जनरलिटीज़, फीवर और स्लीप। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी में मिलेगा जनरलिटीज़ में। स्वेटिंग, एमुलरेशन, जबकि इसको प्रेस्पिरेशन में होना चाहिए। अभी सभी लोग यही सोचेंगे कि स्वेटिंग है तो प्रेस्पिरेशन में होगा, लेकिन ये जनरलिटीज़ में है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, याद कर लीजिए अच्छे से। स्वेटिंग एमुलेशन किस में मिलेगा आप लोग को? जनरलिटीज़ में मिलेगा। और कौन सी रूब्रिक के अंतर्गत? प्रेस्पिरेशन एमुलरेट में मिलेगा ये। ठीक है, स्वेटिंग एमुलरेट इज द प्रेस्पिरेशन एमुलरेट करके रूब्रिक में मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 154। फीसर इन लैरिंग्स रेमेडी इन कैंट रिपर्टरी। कौन सी मेडिसिन है? स्टेफाइजेरिया, सेलेनियम, बिफोराना एंड नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज बिफोराना। Fissure in larynx is the Buforana. Right answer is option C. Next question है क्वेश्चन नंबर 155। हाईएस्ट नंबर ऑफ रूब्रिक इन कैंट रिपर्टरी। इसमें है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रूब्रिक। माइंड सेक्शन में अभी हमने देखा था हाईएस्ट नंबर रूब्रिक के तो माइंड में था। लार्जेस्ट चैप्टर था तो एक्सट्रीमिटीज़ था। ठीक है, और हियरिंग में क्या था? शॉर्ट रूब्रिक्स था स्मॉलेस्ट चैप्टर रूब्रिक के हिसाब से, और स्मॉलेस्ट चैप्टर पेज के हिसाब से था प्रोस्टेट था। ठीक है, तो अपन ने याद किया था वहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या है? माइंड में है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रूब्रिक। ठीक है, नंबर ऑफ रूब्रिक के हिसाब से माइंड सेक्शन है, एंड हायर नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से एक्सट्रीमिटीज़ में है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। क्या क्वेश्चन है? नंबर ऑफ ड्रग इन कैंट रिपर्टरी। कितने ड्रग हैं कैंट रिपर्टरी में? 648, 648। ठीक है, 631 नहीं है, 44 नहीं है, 75 नहीं है, 756। राइट आंसर इज 648। ठीक है, 648। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 157। एवर्जन टू लिक्विड इन कैंट रिपर्टरी किस में मिलेगा हमको? ये ग्रेफाइटिस मेडिसिन में। एवर्जन टू लिक्विड और एवर्जन टू स्वीट भी है ग्रेफाइटिस में। एंड बिटर थिंग्स की डिज़ायर सीपिया को रहती है। ठीक है, एपिस्मेल का डिज़ायर कुछ याद है क्या आप लोग को? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मेरे को। ठीक है, याद रहे तो कुछ। फॉस्फोरस की ग्रैबिंग तो इनको जूसी थिंग्स है ना, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसी थिंग्स की ग्रैबिंग ज़्यादा रहती है, तो इस तरह से आप लोग कंपेयर करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। इन कैंट रिपर्टरी रूब्रिक इरिटेबिलिटी फाउंड इन द विच चैप्टर। तो ये हमको तो माइंड में मिलेगा, पेशेंट इरिटेबल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं, माइंड में ही इरिटेबल होगा वो ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 159। फियर ऑफ ब्लड एंड नाइफ इन कैंट रिपर्टीज। एलुमिना, एम्ब्राग्रेसिया, इग्निशियन, फॉस्फोरस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एलुमिना। ठीक है, ये सिम्टम हमको एलुमिना में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। कैंट रिपर्टी इज बेस्ड ऑन जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। बीटीपी भी इंडक्टिव लॉजिक पे है, वो है पर्टिकुलर टू जनरल, और ये है जनरल टू पर्टिकुलर में। ठीक है, इतना याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। रिपर्टरी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। होम्योपैथी डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है, रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर J.T. कैंट। ठीक है, और कौन कौन सी मेडिसिन है जो जनरल टू पर्टिकुलर है, ये लिस्ट दिया गया है। कौन कौन सी है? पहली तो रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका डॉक्टर J.T. कैंट। लिपी रिपर्टरी, सिंथेटिक रिपर्टरी बाय डॉक्टर बार्थल एंड डॉक्टर बिल क्लुंकर। कैंट रिपर्टरी जनरल बाय कुंजली। होम्योपैथी मेडिसिन रिपर्टरी बाय रॉबिन मर्फी। सिंथेसिस रिपर्टरी बाय फ्रेडरिक सिंक्रोनेस। एंड द सेवंथ कंप्लीट रिपर्टरी एंड रिपर्टोरियम यूनिवर्सल बाय डॉक्टर जॉन रूट। ये लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। रिपर्टीज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर टू जनरल। कौन सी रिपर्टी थी? थेरापेटिक पॉकेट बुक। ठीक है, फिलोसफिक बैकग्राउंड टोटलिटी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉगी एंड कॉन्कॉमिटेंट, वो थी थेरापेटिक पॉकेट बुक बाय बोनिंग हसन। ठीक है, जनरल टू पर्टिकुलर कौन कौन सी थी अपनी लिस्ट हमने देख ली है अच्छे से, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक, जनरल टू पर्टिकुलर, कैंट रिपर्टरी, बोनिंग हसन रिपर्टरी इंडक्टिव लॉजिक, एंड होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बोथ लॉजिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 161। डायबिटीज़ मेलाइटस इन कैंट रिपर्टरी फाउंड इन द यूरिन। ठीक है, बैक, किडनी, स्टमक इन सब में नहीं पाई जाती, यूरिन में मिलेगी हमको डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा लिटिल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज प्रेजेंट इन द कैंट रिपर्टरी इन द चैप्टर यूरिन।
फ्रेंड इट इज़ नॉट द प्रेजेंट एज ए डायरेक्ट रूब्रिक ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस बट इज ए प्रेजेंट एज यूरिन में। ठीक है, डायरेक्ट हमको नहीं मिलेगा। कौन से रूब्रिक है? शुगर। चैप्टर यूरिन में रूब्रिक शुगर में हमको डायबिटीज़ मेलाइटस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, बियर्ड इन कैंट रिपर्टी इज फाउंड इन द फेस। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। सेविंग है, बियर्ड है, ये हमको फेस में मिलेगा। चलिए इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या दिया है। बियर्ड इन द कैंट रिपर्टी इज फाउंड इन चैप्टर फेस। इट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग वे इन द रिपर्टरी एंड द रूब्रिक इज द फॉलोइंग ऑफ विस्कर्स। ठीक है, इसमें मिलेगा हमको ये लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। बीटीपीपी में बियर्ड इज फाउंड इन द एक्सटर्नल हेड में मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। कैंट में किस में है? फेस में है। एंड बीटीपीपी में एक्सटर्नल हेड में मिलेगा आपको बियर्ड। तो ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 163, चिल्ड्रंस पुट फिंगर इनटू माउथ इन कैंट रिपर्टी इज फाउंड इन द माउथ। ठीक है, तो ये तो क्लियर ही है, क्वेश्चन में ही क्लियर है। चिल्ड्रंस पुट ए फिंगर इनटू माउथ, तो ये किसमें मिलेगा? माउथ में मिलेगा। राइट आंसर इज माउथ। इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है? कैलकेरिया, कैमोमिला एंड इपिकॉक। ठीक है, ये तीनों मेडिसिन याद कर लीजिएगा आप लोग। कौन कौन सी मेडिसिन है? कैलकेरिया, कैमोमिला एंड इपिकॉक। ठीक है, ये तीनों मेडिसिन आप लोग याद कर लीजिएगा। चिल्ड्रंस पुट ए फिंगर इनटू माउथ, कैलकेरिया कार, कैमोमिला एंड इपिकॉक। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और मैं अभी तक जितने भी आप लोग को याद कराने की या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, होप कर रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स हम कैंट के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन आगे को सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कैंट रिपर्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए फ्रेंड्स, तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।